अहमदाबाद की 16 सीट पर 13 से 20% तक घटा मतदान। कांग्रेस को हो सकता है भारी नुकसान। गुजरात विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद की 16 सीट पर सबकी नजर थी। दूसरे चरण के मतदान के दौरान यहां की लगभग 20 सीटों पर 13 से 20% तक मतदान कम हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सीट घाट लोडिया पर जहां 2017 की तुलना में मतदान 13% घटा, वहीं कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट दरियापुर में 18% एवं असारवा में 20% तक मतदान कम हुआ। 2017 में अहमदाबाद में 4 सीट पर कांग्रेस की हुई थी जीत। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अहमदाबाद की 4 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा 12 विधानसभा सीट पर विजय रही थी। मतदान में कमी के कारण कांग्रेस को इन 4 में से 3 सीट गंवानी पड़ सकती है। दरियापुर विधानसभा सीट से गयासुद्दीन चौथी बार मैदान में है। मुस्लिम बहुल सीट पर शेख की अच्छी पकड़ है, लेकिन इस सीट पर 18% तक मतदान कम हुआ। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी इस सीट पर एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, जिसके कारण उनके मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग सकती है। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हसन पठान को मैदान में उतारा है। दरियापुर सीट पर कुल 9 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में है, जबकि भाजपा ने कौशिक जैन को प्रत्याशी बनाया है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी की ओर से शोभना, जबकि एक निर्दलीय उम्मीदवार दीपेश सोलंकी चुनाव लड़ रहे हैं। दाड़ीली मड़ा सीट पर 18% कम मतदान। कांग्रेस की दूसरी सबसे सुरक्षित सीट दाड़ीली मड़ा है, जहां पर मतदान 18% तक कम हुआ है। दलित एवं मुस्लिम मतदाता बहुल इस सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सनेशी परमार मैदान में है, जबकि भाजपा ने नरेश व्यास को मैदान में उतारा है। इस सीट पर ओबीसी की पार्टी एआईएम एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा की पार्टी के प्रत्याशी सहित 11 दलित उम्मीदवार मैदान में है। अगर दलित वोट बैंक में बंटवारा होता है तो शैलेश परमार के वोट बैंक में सीधी सेंध लग सकती है। बापूनगर सीट पर करीब 10% मतदान कम। बापूनगर सीट से कांग्रेस की हिम्मत सिंह पटेल पिछले चुनाव में महज 3000 के अंतर से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार यहां करीब 10% मतदान कम होने पर भाजपा की ओर से दिनेश सिंह कुशवाहा जैसे मजबूत हिंदी भाषी नेता को मैदान में लाने से कांग्रेस के समक्ष कड़ी चुनौती होगी। जमालपुर खड़िया सीट पर भाजपा ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत अशोक भट्ट के पुत्र भूषण भट्ट को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने वर्तमान विधायक इमरान खेड़ावाला को फिर से आजमाया है। आम आदमी पार्टी ने यहां अरुण नागेरी को टिकट दिया है, जबकि ओबीसी की पार्टी में इस सीट पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साबिर खेड़ावाला किस्मत आजमा रहे हैं।